देखो, कक्षा 9 कैदी और कोकिला, है ना। लेखक का नाम क्या था? माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने कहा बहुत सारी कहानियां लिखी है, बहुत सारी, वो बताया था मैंने, कहानियां और पत्रिकाएं, ये सब सारी बहुत सी चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये आजादी के टाइम पे थे, मतलब जब वो हमारे महात्मा गांधी थे ना, मोहनदास करमचंद गांधी, उस टाइम पे थे। तो जो जो घटनाएं हो रही थी आजादी के लिए, मतलब लोग अंग्रेज क्या क्या अत्याचार कर रहे थे मतलब भारतीयों पे, है ना। भारतीयों पे क्या क्या अत्याचार हो रहे थे, भारतीय कैसे कैसे आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कौन कौन सा आंदोलन कर रहे थे, ये सारी चीजें इसी में है। तो उनमें से एक लेखक ने एक कहानी लिखी है, माखनलाल चतुर्वेदी ने। क्या लिखा है? कैदी और कोकिला। कैदी मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा कैद में डाल दिए गए थे, जेल में डाल दिए गए थे, उनमें से एक कैदी, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी बोल सकते हो। और कोकिला, कोकिला मतलब कोयल, जो वहां आसपास उड़ रही थी, मतलब आसपास थी, ठीक है। आवाज नहीं होनी चाहिए। देखो, कैदी और कोकिला पार्ट 12। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला गया रात भी काली, इस समय काली मायामयी जगी क्यों आली। कवि कहना चाहता है, कवि कोकिला से कह रहा है, मतलब कवि कोयल से कह रहा है। कोयल कवि से क्या कह रहा है? कवि है, कोयल से बात कर रहा है। कैद में खड़ा खड़ा, मतलब जेल में है, जेल में खड़ा खड़ा कोयल को देख रहा है, और कोयल जो बोल रही है उसको, फिर उसको जवाब दे रहा है, उसको बोल रहा है, कोयल को क्या बोल रहा है कि हे कोयल, तुम क्यों गा रही हो, क्यों गाती हो, क्यों रह जाती हो, कि भाई तुम क्यों गा रही हो, गा गा के फिर क्यों चुप हो जाती हो अचानक, कौन को करती हो, फिर चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका, कि कोकिल, हे कोयल तुम बोलो, क्या संदेशा देना चाह रही हो। कोकिला बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही, क्या संदेशा लाए हो, किसका संदेशा लाए हो, क्या बोलना चाह रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कह रही है ऊंची ऊंची दीवारें, है ना, मैं कहां पे बंद हूं, कैदी क्या कह रहा है, मैं कहां बंद हूं, कि ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उनके घेरे में हूं, ठीक है। कौन कौन है वहां पे, उस दीवारी के अंदर कौन कौन रहता है, डाकू चोर बटमारे, बटमारे मतलब बटुआ जो चोरी करते हैं। वो कह रहा है कि मैं एक तरह से जेल में हूं, जब जेल में कौन बंद होता है, जेल में कौन जाता है, डाकू, है ना, चोर बटमारे, ये ऐसे लोग जाते हैं ना, तो मैं भी उन्हीं में बैठा हुआ हूं, उन्हीं के अंदर डाला हुआ मेरे को भी। मैं कौन हूं, तू बताएगा वो कौन है, वो कौन है, क्रांतिकारी एक, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, चोर डाकू ये सब होते हैं, वहां मेरे को उसी जेल में मेरे को भी बंद करा हुआ है, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मारने भी नहीं देते तड़प रह जाना, जीने के लिए खाना भी नहीं देते भर के पेट भर के। कौन, किसकी जेल है, अंग्रेजों की। तो अंग्रेज खाना भरपेट के, पेट भर के मुझे, हमें खाना भी नहीं देते, ना तो मरने देते हैं ना जीने देते। भाई मरेगा कब, जब खाना ही नहीं दोगे तो मरेगा, लेकिन आधा देते हैं, भरपेट देती है, मतलब जहां 4 रोटी खा रहा हूं वहां 1 रोटी 1.5 रोटी देंगे, है ना। और भरपेट दे देंगे तो वैसे बढ़िया खुश हो रहेगा बंदा, हष्टपुष्ट रहेगा। तो ना तो जीने देते ना मरने देते, ठीक है ना। कौन है, अंग्रेज। जीवन पर जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। वो कह रहा है कि हमारे जो जीवन है उस पर क्या है, कड़ा पहरा है, मतलब कड़ा पहरा मतलब अंग्रेजों के सिपाही चारों ओर खड़े रहते हैं, हमेशा हमें घूरते रहते, देखते रहते हैं। कौन, अंग्रेजों के सिपाही, ठीक है। शासन है या तम का प्रभाव वगैरह की, एक तो ये तो, या तो ये अंग्रेजी शासन का हम पे ज्यादा वो है प्रभाव, या फिर रात की काली अंधेरी है। भाई ये तो या तो रात का अंधेरा है, या फिर अंग्रेजों का जो शासन है उसका प्रभाव तगड़ा है हम पे। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस पर काश मिली जगी क्यों आली, कि हे एक कोयल,
जो चंद्रमा है वो भी क्या करके चला गया, रात को काली चला करके चला गया, मतलब चांद डूबते हुए अंधेरा हो जाएगा। भाई पूर्णिमा कब होती है, जब पूरा चांद होता है, पूर्णिमा, पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा, और अमावस्या आधा मतलब बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। तो अमावस्या होती है जब चांद बिल्कुल भी नहीं निकलता, ध्यान रखना। हाँ, अच्छा, पूर्णिमा होती है तब पूरा चांद होता है, ये पता है नहीं पता? नहीं पता था। जब पूर्णिमा होती है हमेशा चांद होता है, और अमावस्या होती है बिल्कुल भी चांद नहीं होता, मतलब पूरी रात काली होती है। आप सड़क पे आदमी नहीं देख सकते पूर्णिमा अमावस्या की रात, अगर लाइटें ना हो तो। हाँ, ध्यान देख लेना गांव में जाके, अमावस्या होगी तो रात में कुछ नहीं दिखाई देता, और पूर्णिमा होगी तो रात में भी ऐसा लगता है जैसे बढ़िया दिखता है मैदान में, हाँ खेतों में जाता है ना। तो अगर पूर्णिमा है तो आप जैसे पानी वानी पिलाने गए सरसों में गेहूं में ना, तो रात में सब दिखता है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा का चांद, चांद के पास क्या खुद की रोशनी है? नहीं है ना, सूरज की रोशनी चमकता है, सूरज की रोशनी उस पर गिरती है तो रात में लाइट करता है, लाइट देता है, लाइट देता है तो पृथ्वी क्या करती है, साइन मारती है, लाइट चमकती है, ठीक है ना। आ गया। तो वो कह रहा भाई तू इतनी रात में जब चांद भी नहीं है सब चले गए तो क्यों जाग रही है, क्या बात है, क्या परेशानी चल रही? कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। किसको? कोयल को। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो, क्यों क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चिखी, कोकिल बोलो तो। कभी क्या करा इसमें कि हे कोयल, इसमें भारी मतलब इतना दर्द भरी आवाज निकाल रही है, इतनी भारी भारी आवाज निकल रही है, ऐसी कि बोझ बोझ भरी आवाज निकाल रही है, हुआ क्या है, ऐसा कौन सी पीड़ा है, ऐसा कौन सा दुख है तेरे को जो तू आधी रात में बोल रही है। कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव उसकी रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या किसी चीज की रखवाली करने के लिए तेरे को छोड़ के गए थे, जिसकी रखवाली करके गए छोड़ के गए तेरे को, क्या वो लुट गया है? ठीक है ना। क्या कह रहे हो भाई, कोई संपत्ति की तेरे को रखवाली छोड़ के गए ना, वो लुट गई है। तो अभी जैसे कोई मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं जैसे, है ना, मैं ड्यूटी कर रहा हूं और कोई अचानक से कोई चोरी हो जाएगी तो मैं चिल्लाऊंगा ना, नहीं होगी तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं। तो कोयल को कह रहा है कि भाई कोई रखवाली, किसी चीज की रखवाली छोड़ के गए थे क्या तेरे को, जो तू लुट गया है इसलिए तू चिल्ला रही है, और चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रही भाई लुट गया लुट गया लुट गया। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलते क्या है कोयल, क्या बावली पागल हो गई है जो आधी रात को क्या कर रही है, चिल्ला रही है, कोक रही है। अर्धरात्रि मतलब आधी रात को, ठीक है। आ गया हो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये बेटी राज का गहना है। कोल्लू का चरचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों क्यों हो, कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो। कवि कह रहा है कि क्या देख ना सकते जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कि हे कोयल क्या तुम मेरे हाथों में जो लोहे की जंजीरें बांधी है वो देख नहीं सकती, ये लोहे की जंजीरें नहीं है, ये क्या है, अंग्रेजों का, ब्रिटिश शासन का मेरा गहने है, अंग्रेजों के क्या है, ब्रिटिश शासन के द्वारा दिए गए गहने। कोलू का चरखचू जीवन की तान, अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, क्या बचा हुआ है कि जो मैं चरखा घुमाता हूं, वो पहले ना घुमाते थे, मतलब बैलों से घुमाते फिर आदमियों से घुमाने लग गए थे उनको, ठीक है। जो चरखचूबे चलाता हूं, कौन बोल रहा है ऐसे? हाँ, कोल्लू होता है, कोल्लू मतलब उसको चलाना पड़ता है ऐसे, हाँ कोई भी चीज पीसने के लिए या दबाने के लिए उसके लिए, ठीक है। तो कह रहा है मैं कोल्लू चलाता हूँ, हाँ कोल्लू चलाता हूँ और जीवन की तान, जो कोल्लू की आवाज आती है चकरची चकरची ऐसे आवाज करता है वो, चक चक
हाँ, तो वो आवाज आ रही है, तो वो आवाज ही मेरी तान है, मतलब वो गाने है मेरे लिए तो एक तरह से, है ना, वही मेरे लिए है, एक तरह से गीत है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान है, हूं मोट खींचता लगा पेट के जुआ। गिट्टी, जो पत्थर वत्थर है उनके, जो जितने उन्हें तोड़ने पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे गाने, मेरे गान चल रहे हूँ, ठीक है। और गिट, हाँ, और वो जो मोट है, मोट मतलब होता है लकड़ी का, उसको घुमाते हैं। हाँ, हूँ मोट खींचता लगा पेट में जुआ। जुआ मतलब लकड़ी होती है वो, जो मोट होता है ना घुमाने वाला, उसकी लकड़ी लगी होती है, तो उसको यहाँ लगा के फिर उसको चलना पड़ता है, लेकिन घूमना पड़ता है। अरे ये देखो, पहले के जमाने की चीजें वो, ऐसे मोट होता है, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से लकड़ी लगी होती है, अभी आदमी इसको लेके चारों ओर घूमेगा ऐसे, ऐसे। जब इसमें कुछ खींचना काटना जो चीज होती है ना, ऐसे होता है उससे। हाँ, तेल निकालो, कुछ भी निकालो, ऐसे ऐसे होता हूँ। अब इससे ऐसे ऐसे होता हूँ, बंदा उससे लेकर ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। खाली करता हूँ बेटी जगत का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। खाली करता है बेटी जगत, मतलब ये काम करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि मैं अंग्रेजों का क्या हूँ, गुलाम हूँ, इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है। अंग्रेजों का घमंड रूपी जो कुआ है, घमंड है ना उनमें, जो वो कम करना चाहता हूँ भाई। जैसे कोई गुलाम है, अब गुलाम है, गुलामी एक तरह से कहती, अभी एक हार मान ले कि ठीक है मैं आपका गुलाम हूँ, ये है वो है, तो इसको दुख देंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन ये दुख नहीं, ये मान नहीं रहा, ये दुख को क्या, उनकी गुलामी स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको उससे काम करवा रहे हैं। तो कह रहा है कि भाई जो अंग्रेज है ना, इनका घमंड है ना, घमंड रूपी कुआ इनका क्या कर रहा हूँ मैं, खाली कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ, घमंड उनका निकाल रहा हूँ, ठीक है। कितने बजे का टाइम है, बैठो भाई साहब, गलती होगी, सो रहे होंगे ना, तो बैठिए, अभी फिर नहीं मैं माइक बोल देगी, सो रहा था। देखो, खाली करता हूँ बेटी जगत का कुआ, आई बात समझ में भाई। उनमें जो घमंड है, उनका उनका घमंड का कुआ मैं क्या कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डा रही आली। कि हे कोयल, क्या दिन में तेरे से, दिन में जो होता है इतना वो नहीं होता कि तू रात में भी मेरे को मतलब वो कर रही है, क्या कर रही है भाई। इस करुणा को, इस दुख को देखकर तू रात में गा रही है, मतलब सारे दिन जो हम काम करते हैं, इतना दुख सहन करते हैं, उसको करुणा देखते हुए, मतलब करुणा मतलब दया करते हुए तू इसलिए गा रही है। कोयल बोलो तो, इस शांत समय में अंधकार का भेद रो रही क्यों हो। कोकिला बोलो तो, कि जब सब शांत बैठे हैं, है ना, और तू रो रही है, तो इसका क्या कारण है। हे कोयल, रात में कौन क्यों कर रही है, कुछ तो बात है कि तू रो रही है। क्या देश प्रेम की भावना कम ना हो, ये बताना चाह रही है। मतलब एक होता है, देखो गुलाम है, गुलाम को अब ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं ना, कुल्लू चलवा रहे हैं, ये करवा, पत्थर तुड़वा रहे हैं, तो अब गुस्सा बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। फिर वैसे ही कोई जैसे अब आपको आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कुल्लू चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर आपको वो आगे बोल दे कि हार मत मानियो, ये ऐसे कर रहे ना, हार इनकी होगी, ऐसे कर, तो कोई ऐसे बोला फिर आप हारो मानोगे, आप तो और उल्टे मोटिवेट हो गए ना, है ना। तो क्या कह रहे हैं, कोयल को कह रहा है कि हे कोयल, तुम क्या कहना चाह रही हो, कि उस आग को दोबारा ज्यादा बढ़ाना चाह रही हो, कि हम दोबारा क्या करें, लड़ने के तैयार रहें, ठीक है ना। हम दुखी ना हो इस बात को सोचकर कि हम किसके गुलाम हैं, अंग्रेजों के। कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बाती बोल रही क्यों क्यों हो। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल, तुम इतने मधुर आवाज में बोल बोल कर ये मधुर बीज क्यों बोल रही हो। हे कोयल बोलो तो, ठीक है। कौन बोला ऐसे, कवि बोल रहा है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी रोज सरंगला काली, पैरे की हुक करती कि ब्याली, 30 पर है गाली, हे आली, इस काले संकट सागर पर
मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तेराती कोकिला बोलो तो। काली तू है, कोयल कैसी होती है, काली होती है। काली तू है रजनी काली, ठीक है ना। कवि क्या कह रहा है, भाई काली तू है, कोयल कैसे होती है, काली। रजनी भी काली, रजनी मतलब रात, रजनी मतलब क्या होता है, रात। पर्यायवाची शब्द है ना, याद होता है तो तुरंत समझ में आता है। अब अगर पर्यायवाची याद ना हो तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर ढूंढते फिरोगे कि कौन सा है क्या है ना। इसका अर्थ कहां से आ गया तो कभी देखा ही नहीं मैंने। रजनी मानी, रजनी तो घंटे का नाम मेरी है ना, ऐसा सोचोगे ना तुम। ये देख के भी रहा है, रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, मेरी टोपी काली, काली कमली मेरी लूर श्रृंखला काली। देखो काली तू है, काली रात है, काला ही शासन है, किसका, जो शासन अंग्रेज है, जो ब्रिटिश शासन चल रहा है वो उनकी करनी भी कैसी है, काली। काली लहर कल्पना काली, मतलब हर चारों तरफ क्या है, अंधेरा है, अंधेरा सारा, मतलब एक तरह से सब तरफ से निराशा, एक तरफ से सारी तरफ से क्या है, निराशा फैली हुई है। मेरी काल कोठरी काली, मतलब जो जेल है वो काली है, मेरी टोपी भी काली है, मेरी कमली भी काली है, कमली मतलब कंबल, ठीक है। मेरी लोह श्रृंखला काली, मेरे जो लोहे की बेले क्या लगी है, बेड़ियां, वो भी कैसी है, काली है। पहरे की हुकुरती की बैली, 30 पर है गाली ए आली। वो कह रहा कि भाई देख सारी चीजें अलग अलग है, दुख है, बुरा व्यवहार करते हैं अंग्रेज, गालियां देते हैं हमें, है ना। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस अंधेरे काली रात में चमकीले गीतों को फैला रही हो, नहीं वो आगे आ जा, मैं ये सब होते हुए भी पहरेदार हमें गालियां देते हैं, नागिन के हुक्कार की तरह। क्या करते हैं वो, पहरे की हुकरती इसकी गाली, 30 पर है गाली ए आली, कि जो अंग्रेज है वो हमें क्या करते हैं, गालियां देते हैं। कैदी है ना, कैदी है तो गाली दे सुनना पड़ेगा। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो, कि हे काल कोयल इस संकट के सागर में तुम अपने पर मरने की मदमाती, कि इस संकट में, इस बुरे समय में तुम मरने को तैयार बैठी हो, मतलब सब कुछ अपना न्यौछावर करने को बैठी हो तैयार। कौन, कोयल। कि तू क्या चाहती है, क्या चाहती है कि तुम मतलब इसको खत्म कर देगी, या ऐसे मतलब जो दुख है वो सहन करेगी तो क्या अच्छा हो जाएगा। तू अपनी मधुर आवाज को क्यों खराब कर रही है, किसके लिए, हमारे लिए। और क्या कह रहा है, जागृत होती रहती है, किसकी, हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है, तू गाती है तो, कि हाँ कुछ करना चाहिए। मुझे बताओ तुम इस प्रकार दिशाओं में क्यों टोक रही हो, कि हे कोयल ऐसा क्या हुआ कि तुम चार तरफ क्या कर रही हो, रात में बोल रही हो। हे कोयल बोलो तो, हे कोयल बता तो सही। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना भी है गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणबेरी, इस हुकुरती पर अपनी करती से, और कहूं क्या कहूं क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशय किसमें बढ़ दूं कोकिल बोलो तो। लेखक कह रहा कि तेरे को तो क्या मिली, हरियाली डाली मिली है, तेरे को रहने के लिए क्या मिला हुआ है, हरियाली डालियां मिली हुई है। मेरे को नसीब में कटोरी काली, मतलब कोठरी काली, छोटी सी जेल मिली हुई मुझे 10 फुट की, है ना। तेरा नब्बर में संसार, तू पूरे संसार पूरे आसमान में उड़ सकती है कहीं पे भी, मैं मेरा 10 फुट का संसार थी, मेरे सिर्फ 10 फुट की जेल है, इसी में मैं चल सकता हूँ, इसी में रह सकता हूँ, ठीक है 10 फुट। हाँ, तेरे गीत कहावे वाह, मेरा रोना गुना। अब तू गीत गाती है, तू बोलती तो लगता है कोयल मीठी मीठी गा रही है, अगर मैं रोता भी हूं तो वो भी बुरा लगता लोगों को, मेरा रोना भी गुनाह है, मैं रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, देख क्या फर्क है तेरा में मेरे में, बजा रही 30 रणबेरी, ठीक है। रचना क्यों करूं, मतलब ऐसा लगता है कि क्या होता है, क्या कह रहा है, देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रणबेरी बजा रहा हूं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं देश के लिए, आजादी के लिए क्या कर रहा हूँ, रणबेरी। रणबेरी मतलब होती है जब लड़ाई शुरू होती है ना, सकल बजती टू होता है ना, रामायण में देखा होगा युद्ध में सकल बजाते हैं वो, हाँ वो रणबेरी होती है, मतलब युद्ध चालू होने से पहले बजाते हैं, और युद्ध बंद होने के बाद भी। हाँ
ठीक है। कोयल, तुम मुझे बताओ कि मन में उठने वाली हुकार को, अपनी रचना को और क्या प्रदान करूं। वो कह रहा है कि जो जो मोहनदास करमचंद थे। कोकिल बोलो तो मौन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो कि मौन के व्रत, मौन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी ने जो व्रत किए थे, क्या किए थे व्रत, कैसे मतलब आजादी के लिए आंदोलन किए थे, उनमें भूखे रहे थे। तो वो कह रहा है कि हे कोयल बताओ, क्या उनकी तरह मैं भी भूखा रहूं, व्रत करूं ताकि आजादी मिल जाए। हे कोयल बोलो तो अपने प्राण तक दे सकता हूं, लेकिन तू बता करना क्या है। हे कोयल बोलो तो। चैप्टर खत्म। बहुत सरल तरीके से पढ़ा भाई साहब, मुझे बड़ा मजा आया पढ़ने में। और तुम्हें इसे अब आराम से कर सकते हो क्वेश्चन सर।